पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 25 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस फंक्शन। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों फंक्शन पाइथन के अंदर कैसे यूज किए जाते हैं, इनके क्या कीवर्ड होते हैं, इनको हम सिंपल लैंग्वेज में किस तरह लिख सकते हैं जिससे कि पाइथन समझ सके कि हम किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ। लेट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। In Python, map, filter, and reduce are higher order functions. They are used to process and transform data efficiently and especially with list, tuple, etc. पाइथन में ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। ये सब हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, मतलब ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को इनपुट में लेते हैं। इनका यूज डेटा को प्रोसेस और ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, जैसे लिस्ट के एलिमेंट्स पर एक साथ काम करना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैप फंक्शन को। अप्लाइज ए फंक्शन टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन इटरेबल एंड रिटर्न्स ए न्यू इटरेटर। तो इसका मतलब हो गया कि मैप फंक्शन का यूज तब करते हैं जब हमें हर एलिमेंट पर एक फंक्शन अप्लाई करना होता है। जैसे लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं सबको डबल करना या स्क्वायर करना या फिर अपर केस में कन्वर्ट करना। तो ये एक न्यू लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें हर एलिमेंट मॉडिफाई होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक सा सिंटेक्स दिया गया है, मैप, फंक्शन एंड इटरेबल। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका फॉर्मेट सिंपल है। पहले हम लिखते हैं इसमें मैप, एंड फिर उसमें पहला आर्गुमेंट फंक्शन का नाम है, एंड दूसरा वो एक इटरेबल है जिसमें हमें फंक्शन को अप्लाई करना है। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 को, डबल ईच नंबर। तो नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट मैप लेमडा एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड नम्स, प्रिंट ऑफ रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ हमने एक लैम्डा फंक्शन लगाया है जो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता है, एंड मैप फंक्शन हर एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करता है और रिजल्ट लिस्ट हमें बना के देता है। तो हमारे पास रिजल्ट लिस्ट में आया है 2 4 6 8 एंड 10। तो ये आउटपुट हमारे पास कैसे आया, एक्स की जगह पहले आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, फिर आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 3, फिर आएगा 4 एंड लास्ट में आएगा हमारे पास 5। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड हमारे पास आएगा आउटपुट 10। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड, स्ट्रिंग टू अपर केस। नेम्स इज इक्वल टू नेक्स्टेरा टैग पाइथन। रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट मैप लेमडा एंड एक्स डॉट अपर। अपर फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है एंड वेरिएबल का नाम आ गया नेम्स, प्रिंट ऑफ रिजल्ट। यहाँ मैप हर स्ट्रिंग पे अपर केस फंक्शन अप्लाई करता है, मतलब सबको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास आउटपुट आया है नेक्स्टेरा टैग पाइथन, जो कि ऊपर लिखा हुआ था नेक्स्टेरा टैग पाइथन, लेकिन ऊपर सारे जो लिखे हुए थे वो एक स्मॉल लेटर थे, नीचे सारे स्मॉल लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने यहाँ पे लगा रखा है ना एक्स डॉट अपर, तो इसका यही काम होता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फिल्टर फंक्शन को। फिल्टर्स एलिमेंट फ्रॉम एन इटरेबल बेस्ड ऑन ए कंडीशन। फिल्टर फंक्शन का काम होता है डेटा में सिर्फ उन एलिमेंट्स को रखना जो कंडीशन से सेटिस्फाई होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं। ये ट्रू कंडीशन वाले एलिमेंट्स को ही रिटर्न हमारे पास करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स लिखा हुआ है। सिंटेक्स में लिखा हुआ है फिल्टर, फंक्शन और इटरेबल। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी पहला आर्गुमेंट हमारे पास फंक्शन होता है जो ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करेगा, एंड दूसरा आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पे लिस्ट या टपल दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है हमारे पास यहाँ पे, फिल्टर इवन नंबर्स। तो नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर लेमडा एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0 कोमा नम्स। नम्स तो हमारे पास ये वेरिएबल है, एंड प्रिंट ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ कंडीशन दी गई है एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ इवन नंबर रखो। फिल्टर फंक्शन हर एलिमेंट को चेक करता है और सिर्फ इवन नंबर्स ही हमारे पास रिटर्न करेगा। हमारे पास आउटपुट आएगा 2 4 एंड 6। एंड इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम इस लिस्ट के अंदर चेक करेंगे
कि कौन कौन से नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहे हैं और लास्ट में रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, तो वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। 2 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0, तो आउटपुट आएगा 2। एंड फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारे पास आउटपुट में 3 नहीं आएगा। फिर आएगा हमारे पास यहाँ पे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0 एंड आउटपुट में आएगा 4। 5 को करेंगे, एक रिमाइंडर बचेगा, नहीं आएगा। एंड 6 को लेंगे तो 6 में हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा, तो आउटपुट में आएगा 6, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आया है 2, 4 एंड 6। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास, फिल्टर वर्ड विथ मोर देन 3 लेटर्स, तो वर्ड्स इज इक्वल टू हाई, पाइथन, इज और फन। ये हमारे पास 4 वैल्यूज है जो कि वर्ड्स के अंदर स्टोर की गई है। रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर लैम्डा एक्स एंड लेंथ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन ऑफ 3, यानी 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा होनी चाहिए एक्स की लेंथ। एंड हम लास्ट में कॉमा लगा के लिख रहे हैं वर्ड्स, तो वर्ड्स है हमारे पास, ये वेरिएबल यहाँ पे मेंशन हो चुका है। एंड प्रिंट ऑफ रिजल्ट, तो इसमें हमारे पास कंडीशन है कि लेंथ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन ऑफ ओ 3 से, तो मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी लेंथ 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा है, तो सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पे फिल्टर करके निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट आया है पाइथन एंड फन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे था हाई। हाई के अंदर आप कैरेक्टर देखो, यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर है, तो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं PYTHON, इसमें हमारे पास 6 कैरेक्टर मेंशन है एंड ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे हमें 3 चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे तो हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। एंड हमारे पास नेक्स्ट है इज में हमारे पास 2 ही कैरेक्टर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड लास्ट हमारे पास है यहाँ पे फन, तो फन के अंदर 1, 2 एंड 3 कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेकंड आउटपुट आएगा हमारे पास यहाँ पे फन, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, पाइथन एंड फन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस फंक्शन परफॉर्म्स क्यूमुलेटिव ऑपरेशंस ऑन एल एलिमेंट्स इन एन इटरेबल, इट बिलोंग्स टू द फंक्शन टूल्स मॉड्यूल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिड्यूस का काम होता है पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना, जैसे सम निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना या मैक्सिमम को फाइंड आउट करना। ये फंक्शन टूल्स मॉड्यूल के पार्ट होते हैं, इसलिए यूज करने से पहले इंपोर्ट करना जरूरी होता है इनको। यहाँ पे एक बेसिक सा सिंटैक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन डॉट इटरेबल। रिड्यूस फंक्शन से हम एक फंक्शन देते हैं जो 2 आर्गुमेंट्स पे काम करता है एंड पहले 2 एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, फिर रिजल्ट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे है हमारे पास एग्जाम्पल 1, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, नम्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, रिजल्ट इज इक्वल टू रिड्यूस लैम्डा ए बी, तो a प्लस बी कोमा नम्स, हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर लिया है नम्स को, एंड इसमें हम a प्लस बी को करेंगे एंड प्रिंट ऑफ रिजल्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस पहले 1 और 2 पर हमारा ये ऑपरेशन है जो अप्लाई करेगा। तो फर्स्ट फेज हमारा यहाँ पे होने वाला है 1+2, पहले 1+2 करेगा और उसका आउटपुट देगा हमारे पास यहाँ पे 3 एंड फिर लेगा ये हमारे पास 3 को, यहाँ से थर्ड वैल्यू लेगा, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 एंड फिर ये लेगा 6 को यहाँ से 6 एंड यहाँ से फोर्थ वैल्यू लेगा 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास आउटपुट आया है 10। फाइनली एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो हमारे पास आउटपुट आया है 10। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा यहाँ पे सेकंड, मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स फ्रॉम फंक्शन टूल इंपोर्ट रिड्यूस नम्स 2, 3 एंड 4, रिजल्ट रिड्यूस ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो यानी ए और बी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड नम्स हमारा ये हो गया वेरिएबल एंड प्रिंट ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा एंड फाइनल आउटपुट हमारे पास लास्ट में शो करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 एंड 3 हो गई, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, तो आउटपुट आएगा हमारे पास यहाँ पे 6 एंड फिर यहाँ पे थर्ड वैल्यू कौन सी हो गई, थर्ड एंड लास्ट, ये थर्ड वैल्यू भी है एंड लास्ट वैल्यू भी है,
तो यहाँ से हम लेंगे 6 को एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आउटपुट आएगा हमारे पास 24। तो आउटपुट हो गया हमारे पास यहाँ पे 24। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे की डिफरेंसेस को। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे फंक्शन, पर्पज एंड यूज विथ, ये किसके साथ यूज होता है एंड इसका क्या यूज होता है। फर्स्ट हम देखते हैं मैप के लिए अप्लाई फंक्शंस टू ईच आइटम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हो गया कि मैप फंक्शन हर एलिमेंट को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट हो गया फिल्टर, कीप आइटम्स कीप आइटम्स दैट मैच कंडीशन, यानी फिल्टरिंग का काम। तो फिल्टर फंक्शन कुछ एलिमेंट्स को हटा देता है, वो कंडीशन के हिसाब से देखता है कि कौन कौन से एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तो हमारे पास आउटपुट में आते हैं। एंड जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको वो रिमूव कर देता है। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस, कंबाइन ऑल आइटम्स इनटू सिंगल वैल्यू, यानी एग्रीगेशन। तो इसका मतलब हो गया कि रिड्यूस सबको कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू हमें लास्ट में प्रोवाइड करता है। एंड इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट होने वाला है हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज, लेस कोड मोर रीडेबल। तो ये फंक्शन शॉर्ट और क्लीन कोड लिखने में हेल्प करता है हमें। नेक्स्ट है वर्क्स फास्ट विथ लार्ज डेटा, यानी लार्ज डेटा के साथ भी इफिशिएंटली काम करता है। नेक्स्ट है आइडियल फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो पाइथन के फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल के लिए ये परफेक्ट है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो भी डेली नई नई वीडियोज़ अपलोड करते हैं आपके लिए, वो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे एंड आप अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट दे सको पाइथन में। एंड आप बेसिक टू एडवांस पाइथन हमारे साथ पाइथन सीरीज के अंदर सीख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।